कलम की दहाड़, सत्य की हुंकार। आप देख रहे हैं निर्भीक आवाज न्यूज। निर्भीक आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्भीक आवाज न्यूज। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्भीक आवाज न्यूज। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र शर्मा। आज हमारे साथ हैं पूरन लाल जी, जो कि सहायक मत्स्य जिला जनपद शाहजहांपुर के मत्स्य अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि जो मत्स्य विभाग है और मत्स्य विभाग में कौन कौन सी ऐसी योजना है जो मत्स्य पालकों के लिए लाभदायी हो सकती हैं। इसके साथ साथ किस तरह से यहाँ के जो मत्स्य पालक हैं किस तरह से अपना जीवन यापन जो योजना है सरकार की उनको प्राप्त करके अपना जीवन यापन अच्छा कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका निर्भीक आवाज न्यूज में। धन्यवाद सर। सभी मत्स्य पालक बंधुओं को होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मत्स्य पालन विभाग में विभिन्न सारी योजनाएं चल रही हैं वर्तमान में। सबसे पहले जो गांव समाज में गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनका तहसील से ग्राम समाज के तालाबों को 10 वर्षीय पट्टा कराया जाता है। पट्टा होने के बाद उसमें मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य बीज और दवाइयाँ और पानी की व्यवस्था के लिए निवेश में 4 लाख रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से परियोजना बनाई जाती है, जिसमें सभी समाज के वर्गों के लिए 40% अनुदान दिया जाता है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आता है। इसके साथ ही साथ मछुआ कल्याण कोष है, जिसके तहत वर्तमान में मछुआ कल्याण कोष में हमने मुंहपेट विद आइस बॉक्स मुंहपेट उसको देने के लिए 4 लाभार्थी यहाँ पर चयन किए गए थे, जिनमें अपना मछली को तालाब से ले जाके बाज़ारों में, स्थानीय बाज़ारों में बेच के अपना जीवन स्तर में सुधार कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो ग्राम समाज के तालाब में ऑक्सीजन की कमी से मछलियां मरने लगती थीं, तो उसके लिए एरेटर सिस्टम की स्थापना के तहत 2 हाउस पावर का एरेटर 3 लोगों को दिया गया, जिसमें जलालाबाद तहसील में लाजीना को दिया गया। उसका कहना है लाभार्थी का कि साहब, पहले मेरी मछलियां मरती थी, जब से मैंने एरेटर सिस्टम स्थापित किया है तालाब में मछलियों का मरना कम हो गया है और ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है। इसी प्रकार से मछुआरों के लिए मछुआ दुर्घटना बीमा है, जिसमें मछली बेचते लाते ले जाते समय कहीं दुर्घटना हो जाती है, हम मछुआरे की आकाश में कोई मृत्यु होती है तो उसे 5 लाख रुपए तक का मछुआ दुर्घटना बीमा का रिस्क कवर दिया जाता है। और हमारे फिश फार्मर ऐप है, उस पर मत्स्य पालक अपने मोबाइल से मछुआ दुर्घटना बीमा में रजिस्ट्रेशन घर से कर सकते हैं। इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है मत्स्य पालकों के लिए, जिनके पास तालाब का पट्टा तो ले लेते हैं, लेकिन उसमें मछली पालने के लिए स्वयं के संसाधन नहीं होते, पैसा नहीं होता है, तो 1,60,000 रुपये तक बिना जमानत के बैंक से हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड करा के उन्हें लाभ दिलवाते हैं। सर, इन सारी जानकारी के लिए जो एक मत्स्य पालक है वो किस तरह से, उसे कैसे पता चले कि कहाँ पर ये सारी योजना है? सर, ये विभागीय पोर्टल बना हुआ है, विभागीय साइट है। किस नाम से सर? विभागीय रजिस्ट्रेशन की साइट अलग है, मत्स्य पालक विभाग अपना उस पे नेट पे मत्स्य पालन विभाग की योजनाओं को करके अगर डाल लेंगे तब भी उसमें सारी योजनाओं की जानकारी आ जाती है। अच्छा। दूसरा, हम जो स्थानीय मेले कृषि विभाग के द्वारा चलते हैं उनमें अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार कराते हैं और पंपलेट फ्लेक्सी के माध्यम से पंपलेट वगैरह वितरण कराते हैं। जो शहर में या ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्यक्रम होते हैं कृषि विभाग के, उनमें या गोष्ठियों में इस तरह से हम प्रचार प्रसार करते हैं सब। फिर भी अगर कोई जानकारी लेना चाहे तो सर, ये कार्यालय कहाँ पर है और सर आपका नंबर क्या है अगर कोई जानकारी लेना चाहे हमारे चैनल के माध्यम से? सर, जानकारी के लिए कार्यालय विकास भवन में 201 नंबर कमरे में स्थापित है और मेरा जो मोबाइल नंबर है 99 17 70 52 97। 24 घंटा मेरा मोबाइल खुला रहता है, किसी समय भी कोई भी कॉल कर विभागीय योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं। सर, मछुआओं को आवास भी दिए जाते हैं क्या? ऐसा? हाँ, ये जो है मछुआ आवास जो थे पहले आते थे, लेकिन अब जो है मछुआ कल्याण कोष के अंतर्गत कर दिए हैं। पहले अब मछुआरों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, उसमें जनपद स्तर पर
समिति गठन है, उसके सत्यापन के उपरांत ही उनको आवास की सुविधा दी जाती है। उसकी क्या पात्रता है सर? पात्रता उसमें ये है कि जो भी गरीबी रेखा से नीचे हो, कच्चा मकान हो और झोपड़ी टाइप के हों और मछुआ समुदाय का कम से कम मतलब जीवन यापन करने वाला हो और नदी के किनारे ज़्यादातर बसे हुए लोगों को ज़्यादा वरीयता दी जाती है। जो यहाँ के शाहजहाँपुर जनपद के मत्स्य पालक हैं, क्या अपील करना चाहेंगे सर उनसे? सर मेरी उनसे एक ही अपील है कि मत्स्य विभाग की जो योजनाएं चल रही हैं उनमें अधिक से अधिक लाभ लेके अपने जीवन स्तर को सुधारें, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में ध्यान दें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।